हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जैक गाइस। तो गाइस आपकी जो वीडियो है आज आपको हम बताएंगे गाइस एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट करेंगे गाइस हम, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। जितने भी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चंस हैं मैंने सारे कर दिए गाइस, राइट। तो आज हम इनको करेंगे सॉल्व गाइस। तो गाइस आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले गाइस। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दबा के शेयर करना है एकदम वीडियो को, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर गाइस। तो आज का क्वेश्चन क्या गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है इसका गाइस कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो जितने भी पार्ट्स है गाइस हम सारे इसके आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल में क्या लिखेंगे गाइस, हल में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम क्या, माना, क्या लिखेंगे गाइस यहाँ, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान के चलते हैं कि √5 क्या है गाइस, आपकी एक परिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में उसने दिया आपको कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अरे अपरिमेय संख्या गाइस, तो हम क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे इसमें कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है गाइस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमेशा इसके विपरीत ही मान के हम चलते हैं गाइस यहाँ, ठीक है। अगर परिमेय है तो अपरिमेय मानेंगे, और अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे गाइस, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, क्या है गाइस, कोई पूर्णांक है, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है गाइस, आपके पूर्णांक है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती है, वो ये कहना चाहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं गाइस। हम इसको P/Q के रूप का इसको हम बना लेते हैं, यह जगह √5 गाइस, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके उसमें P बराबर हो जाएगा गाइस आपका √5Q। जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों कर देते हैं हम वर्ग। तो यहां लिख देते हैं क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करते हैं गाइस, दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग। तो देख लीजिए कैसे करते हैं वर्ग, यानी कि P का भी कर देंगे वर्ग और √5Q का भी कर देंगे हम वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका P² बराबर √5 का वर्ग कितना होगा, 5। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा, क्योंकि रूट से वर्ग कट जाएगा, और Q का करेंगे तो हो जाएगा गाइस आपका Q²। तो ये हो जाएगा आपका P² बराबर 5Q², ये आपका हो जाएगा गाइस। तो हाँ, यहाँ हम लिख सकते हैं गाइस क्या, कि P², 5 से विभाज्य है, या विभाजित है, विभाज्य है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि P² है वो 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाज्य ही होगा। तो लिख देंगे चूंकि P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी क्या है, P भी गाइस 5 से विभाज्य होगा आपका, P भी आपका गाइस 5 से ही विभाज्य होगा, ठीक है। यही हमारा सुटेबल है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं जहां, अब क्या करते हैं कि हम कर लेते हैं P बराबर 5R। ये कंडीशन चलती है गाइस इसमें, P बराबर 5R, ठीक है। क्योंकि हमने P तो देख लिया, लेकिन हमें क्या लेना है, Q को भी तो दिखाना है कि Q का भी एक गुणनखंड, मतलब P क्या Q² जो है वो भी आपका 5 से विभाज्य है, या Q आपका 5 से विभाज्य है या नहीं है। तब हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। P बराबर 5R, यही देखा P² 5Q², तो हम लिख लेंगे P बराबर 5R, ठीक है। 5R इसको मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं गाइस, हम दोनों पक्षों कर देते हैं वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग हम इसमें गाइस कर देंगे, कर देते हैं। क्या आ जाएगा, P² बराबर 5R का होल², तो आ जाएगा P² बराबर 5 पंजे 25R। यह आ जाएगा इसका आपका 5 पंजे 25R² आएगा गाइस। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका P² बराबर 5Q², ठीक है। मतलब कहने का P² यहाँ भी और P² यहाँ भी, या तो आप कंपेरिजन कर दी या फिर P² की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ लिखना, चूँकि क्या आ जाएगा गाइस आपका, ये आ जाएगा कितना आपका 5Q² बराबर 5Q² बराबर, ये P² की वैल्यू यहाँ, ये तो P² की वैल्यू यहाँ कितनी है 25R², तो यहाँ पर P² की ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5Q² P² की वैल्यू कितनी है आपकी
आर स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा गाइस आपका क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। क्या आ गया गाइस आपका फाइनली आ गया क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो क्या है गाइस, क्यू भी क्या आपका 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि P तथा Q दोनों के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या कह सकते हैं, P तथा Q दोनों क्या है, 5 से क्या है, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब यह है P तथा Q के एक के अतिरिक्त जो किससे है वो 5 से विभाज्य है गाइज। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि कल्पनानुसार रूट 5 एक क्या है गाइज, हमें परिमेय करना था, रूट 5 का एक परिमेय संख्या है। रूट 5 के कल्पनानुसार रूट 5 की एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास के कारण रूट 5 क्या गाइज है परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः विरोधाभास के कारण रूट 5 एक क्या गाइज अपरिमेय संख्या है। तो क्या गाइस विरोधाभास के कारण रूट 5 जो आपकी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया हो गाइस। तो ये दिख रहा है आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो गया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम, फिर वही कंडीशन है हमारी। क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे माना कि 3 + 2 रूट 5 कैसा है गाइस 2 रूट 5 एक, हमें क्या है वो परिमेय अपरिमेय के लिए बोला, हमें मानेंगे क्या परिमेय रूट 5 क्या है एक परिमेय संख्या है। कैसी गाइस रूट 5 का हम क्या मानेंगे परिमेय संख्या में इसको मान लेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे P तथा Q कोई पूर्णांक है, P तथा Q कोई पूर्णांक है जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन को कर लेते हैं गाइस हम P/Q के रूप का, क्योंकि 3 + 2 रूट 5 ये आपकी वैल्यू है गाइस। तो 3 इधर प्लस के धक्का में गाइस ये हो जाएगा P/Q माइनस के 3 बराबर 2 रूट 5, ये हो जाएगा 2 रूट 5, क्योंकि 3 प्लस का गाइस जब इधर जाएगा तो कायम हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या P/Q माइनस के 3, और ये 2 क्या है गुणा में, तो यहाँ ये क्या करेगा इससे भाग करेगा, क्या करेगा इस पूरे पद से ये भाग करेगा, यहाँ बचेगा सिंपली आपका रूट 5 गाइज, और कुछ नहीं बचेगा, आपका खेल खत्म है बिल्कुल गाइज। ये तो गुणा में है, जब इधर जाएगा गाइज तो क्या करेगा भाग करेगा, क्या करेगा ये भाग करेगा गाइज, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ चूँकि P/Q माइनस 3/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है। भाई P/Q माइनस 3/2 क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q क्या है एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है हमेशा P/Q के रूप की होगी गाइस, ठीक है। तो P/Q के रूप की हो तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया गाइस आपका, ठीक है। अब क्या है लिखेंगे जहां रूट 5 क्या है रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भाई जब P/Q माइनस 3/2 और क्या है एक परिमेय संख्या, तो रूट 5 भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या करेंगे विरोधाभास के कारण रूट 5 एक अपरिमेय क्या है गाइस संख्या है, तो 3 + 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या
एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी गाइस? एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या ना गाइस, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा, 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी गाइस। तो आई होप कि आपके समझ में आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। कौन सा गाइस? थर्ड पार्ट का पहला पार्ट हम उठा लेते हैं 1/√2। ये क्या गाइस आपका 1/√2 है गाइस। तो हम क्या करेंगे, माना, अभी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो हम क्या मानेंगे, माना 1/√2 एक क्या है गाइस, परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और P तथा Q कोई क्या है गाइस, पूर्णांक है। P तथा Q कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q शुड नॉट बी 0, जहां पर Q क्या है, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है गाइस। तो हम करते हैं इसको P/Q के रूप का, क्योंकि परिमेय में क्या होता है, P/Q के रूप की है तो परिमेय होती है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम P/Q गाइस। तो ये आ जाएगा 1/√2। तो ये क्या करेगा, ये इससे गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या गाइस, Q बराबर, ये कितना आ जाएगा, Q बराबर Q क्या ना Q, और ये आ जाएगा P/√2 या √2P। क्या करेंगे ऐसे करने गाइस, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, दोनों पक्षों का हम कर देते हैं वर्ग। तो करते हैं वर्ग, क्या हो जाएगा, Q² बराबर P² गुणा के 2, क्योंकि √2 का वर्ग तो 2 ही होता है और P का वर्ग हो जाएगा P²। तो ये आ जाएगा गाइस आपका Q² बराबर 2P²। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ करेंगे क्या गाइस, हम देखेंगे यहाँ पर कि Q² क्या करेंगे हम यहाँ पर कि Q², 2 से विभाज्य क्या है, विभाज्य है। भाई जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, Q 2 से विभाज्य होगा। भाई सिंपल चीज़ है, Q² 2 से विभाज्य तो Q भी तो 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से उठाते हैं हम अपनी कंडीशन, कौन सी वाली उठाते हैं, जो हम करते हैं A बराबर BR वाली या फिर P बराबर QR वाली, जो हमारी होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हैं हम P बराबर QR। ये तो कंडीशन होती है हमारी, P बराबर QR वाली कंडीशन हमारी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ कितना है, Q है, तो हम यहाँ लेंगे Q बराबर 2 और P की जगह क्या आ जाएगा इस आपका R आ जाएगा। क्या जाएगा, P की जगह आपका R आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी कंडीशंस। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करेंगे, या भी आप ऐसे कर सकते हो, वर्ग नहीं करते हम, Q है आपका, Q तो यहाँ पर भी है, तो Q की ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, Q की वैल्यू यहाँ 2R है, यहाँ कितना Q² है, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2R। यहाँ डाल दी हमने Q की ये वाली वैल्यू 2R है, यहाँ पर डाल दी Q की जगह, तो Q तो का तो वर्ग है, बट यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी 2R है, तो 2R हमने इसके आगे डाली, तो ये इसका वर्ग है, तो क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो Q की ही है। बराबर कितना है, 2P² बराबर कितना है, 2P² आपका चल रहा है। ठीक है, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, R का वर्ग R², 2P², 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका P² बराबर 2R²। ये आ गया गाइस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, देखेंगे कि P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, तब P भी 2 से विभाज्य होगा, या P भी 2 से विभाज्य होगा। ये हम लिख सकते हैं, जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। तो हमें क्या पता चल गया है, किससे पता चल गया कि P तथा Q 2 से विभाज्य है, मतलब P और Q के दोनों क्या है, दोनों 2 से विभाज्य हैं। P तथा Q के जो गुणनखंड हैं वो 1 के अतिरिक्त हैं। P यहाँ लिख देंगे, P तथा Q के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड, मतलब P और Q क्या है, जो 2 के मतलब 1 के अतिरिक्त तो यहाँ पर 2 से विभाज्य हो रही है। P तथा Q 1 के अतिरिक्त, यहाँ लिखते हैं 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाज्य है।
क्योंकि गाइज एक से तो हर एक वैल्यू विभाजित होती है, लेकिन ये क्या है, एक के अतिरिक्त दो से भी विभाज्य है गाइज, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कल्पनानुसार ठीक है, कल्पनानुसार, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया गाइज, लिख देते हैं हम यहाँ पर कल्पनानुसार क्या है गाइज, √2 परिमेय संख्या है। √2 क्या है, परिमेय संख्या है। मैं इसको थोड़ा गाइस रफ कर देता हूं। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के कारण क्या है गाइस, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है गाइस, ये हो जाएगी। विरोधाभास के कारण क्या है, अपरिमेय संख्या गाइस आपकी ये हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं गाइस। आज आपको इस वीडियो में गाइस में सारे इसके जितने पार्ट है गाइस वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका सेकंड पार्ट है गाइस 7√5। क्या 7√5, देखो प्रोसीजर सेम होता है, गाइस। क्या होता है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है गाइस। लेकिन गाइस इससे पहले एक काम करना है आपको, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और यहाँ पर आपको पूरा मटेरियल, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन गाइस। 7√5 यहाँ मानेंगे, सिंपल सा मानेंगे गाइस कि माना 7√5 एक क्या है, क्या इसमें अपरिमेय वाला हम कहेंगे परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 7√5 क्या एक परिमेय संख्या यहाँ पर है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि 7√5 के परिमेय संख्या, क्योंकि उसने बोल दिया क्वेश्चन में, उन्होंने पढ़ किया कि बताओ सिद्ध करके कि हेंस प्रूव कीजिए कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन तुमको क्या करना है, तुम्हें इसके हमेशा विपरीत लेके चलना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है, लल्लन डोब सवाल होते हैं एकदम, ठीक है। तो 7√5 है, तुम्हें सिर्फ मान के चलना है कि ये क्या एक परिमेय संख्या है, सिर्फ मान के चलना है, ठीक है। आप करते हैं इसको सोल्व। यहाँ करते हैं कि P तथा Q कोई पूर्णांक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे और बढ़ाते हैं। तो हम इसको P/Q के रूप का हम इसको लिख देते हैं, कितने को, 7√5 को। तो ये P/7 Q बराबर √5 ये आ जाएगा। तो गाइस 7 तो परिमेय है, क्योंकि ये P/Q के रूप का बन गया है। तो हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां P/7Q बराबर √5 है। तो गाइस क्या हो जाएगा, √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। भाई √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जब ये इसके इक्वल है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां हम लिख देंगे क्या, विरोधाभास के कारण लिखेंगे। तो विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या है। या आप यहां लिख सकते हैं कि कल्पनानुसार, क्या कर सकते हैं यहां पर, कल्पनानुसार करें तो और बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि विरोधाभास तो बाद में भी आना होता है, ठीक है। तो कल्पनानुसार √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या यहाँ पर कहते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपने √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो कल्पनानुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कर देंगे विरोधाभास के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है गाइस। क्या है ये, अपरिमेय संख्या गाइस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ गाइस। तो आपका क्वेश्चन क्या है, वो है आपका थर्ड क्वेश्चन, लो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका, इसमें मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है। इसको भी मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ जगह P तथा Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q इक्वल नॉट 0, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, P अपन Q के फॉर्म का लिख सकते हैं, परिमेय के रूप में बना लेते हैं। 6 प्लस रूट 2, तो 6 इधर प्लस का इधर का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर बचेगा आपका रूट 2, जहाँ लिख दोगे आप, चूँकि P अपन Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या गाइज, एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि ये भाई P अपन Q के रूप का ये बन गया है। P अपन Q माइनस 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, रूट 2 क्या है भाई, रूट 2 क्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लिखेंगे चूंकि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, तब विरोधाभास के कारण 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी गाइस। तो ये थे गाइज आपके आज के क्वेश्चन गाइज। तो आपको इन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम की तैयारी करनी होती गाइज, लेकिन एग्जाम की तैयारी अभी आपको नहीं करनी है, अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है गाइज, ठीक है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके मैं कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होता है गाइज, कितने का होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर करके दूंगा गाइज, जिसमें से आपके 65 मार्क्स डन है, बिल्कुल कितने 65 मार्क्स बिल्कुल डन है, और बाकी आपके मिल जाते हैं आपके कॉलेज से गाइड 30, तो आपके हो गए 95 मार्क्स। यही मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइज, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो यार, जिससे सबको इसका बेनिफिट तो मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए सीखते रहिए, स्टडी बाय जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।